नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में जो भर्ती हो रही है शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी दोस्तों 1 मार्च 2019 की, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जितेंद्र जी ने दोस्तों ये प्रश्न दिए हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाल के ये प्रश्न दिए। और आप सभी मैं आग्रह करूँगा दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7987488943। इस पर आप व्हाट्सअप पे जब आप फ्री हो जाइए घर जाकर आराम से इत्मीनान से दोस्तों व्हाट्सएप पे प्रश्न लिखिएगा, इत्मीनान से सोचकर कौन से प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा दोस्तों, क्योंकि जिन विद्यार्थियों का पेपर नहीं हुआ है दोस्तों उनको थोड़ा सा इनके माध्यम से पता चल जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों फ़ोन नहीं कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप ही कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो आप व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं, यहाँ पर फ़ोन नहीं कीजिएगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हिंदी का तो आप सभी को पता है दोस्तों कि हिंदी में गद्यांश और पद्यांश से पूछे जा रहे हैं 30 नंबर के, और बहुत ही सरल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर 30 नंबर में से आप 30 नंबर आसानी से ला सकते हैं, किसी को 28 और 26 भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप 30 नंबर में से 30 नंबर लाने की ही कोशिश करिएगा। और अब संस्कृत की बात करते हैं, जिसकी द्वितीय भाषा जो संस्कृत थी दोस्तों, इसमें भी गद्यांश से पद्यांश से पूछे जा रहे हैं, जिसमें समास और संधि भी पूछी जा रही है। तो दोस्तों इनको भी आप देख कर जाइएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें आ रहा है अनसिम पैसेज, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, और आ रहा है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। इस तरह के दोस्तों इंग्लिश में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था, इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अनसिम पैसेज आ रहा है, आर्टिकल आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। इस तरह के दोस्तों इंग्लिश में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ये देख के जाइएगा। अब हम आते हैं सामाजिक विज्ञान में, किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान में। यहाँ पर दोस्तों इससे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में भी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 6 मार्च तक चलेगा दोस्तों सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है, उसका पेपर जो 60 नंबर का प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम उनके डिटेल भी जानेंगे, क्योंकि शायद इसी से संबंधित प्रश्न आ जाए, तो उसकी डिटेल में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आज का जो सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न आया था वो इस प्रकार का था, चांद बीबी ने किसके शासन काल में काम किया। दोस्तों इस तरह का प्रश्न आया था। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों कि जो चांद बीबी है उन्होंने किसके शासन काल में काम किया। तो यहाँ पर अकबर के शासन काल में काम किया। तो दोस्तों यदि आपने अकबर पे निशान लगाया होगा तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा अकबर होगा। इनके बारे में दोस्तों मैं डिटेल आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से यदि प्रश्न आ जाए, क्योंकि 6 मार्च तक ये सामाजिक अध्ययन के जो सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट दोस्तों उसके एग्ज़ाम होना बाकी है। तो यहाँ पर इसके बारे में आपको डिटेल बता देता हूँ कि यदि इस तरीके से प्रश्न आ जाए तो आप उसको गलत ना करें। तो जो चांद बीबी हैं दोस्तों, इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1550 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1599 में। इन्हें खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। उन्होंने बीजापुर और अहमदनगर की संरक्षण के रूप में काम किया था। तो चांद बीबी को सबसे ज़्यादा सम्राट अकबर की मुगल सेना से अहमदनगर की रक्षा के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अकबर। दूसरा प्रश्न आया था, कौन से सन में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। तो देखिए यूँ तो दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने 11 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में की थी, लेकिन दिल्ली का राजधानी का सफ़र 13 फरवरी 1931 को शुरू हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 13 फरवरी 1931। तो आपने इस पर राइट निशान लगाया होगा दोस्तों, तो आपका 1 नंबर पक्का है। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न आया था, पक्षी कहाँ से आता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प देखकर ही हम इसका आंसर बता पाएंगे। अगला प्रश्न आया था, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अध्यक्ष होते कौन है। तो अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री दोस्तों यहाँ पर प्रथम पूछा गया कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कब थे ये, 15 मार्च 1950 को। याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको यहाँ पर गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न पूछा था, संस्थाओं से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य संभालता है, या फिर इसका जो कार्यभार है दोस्तों वो कौन ग्रहण करता है दोनों की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यभार ग्रहण करता है राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न आया था, मगध की राजधानी कौन सी है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मगध की राजधानी है वो प्रथम पूछी थी या द्वितीय, यहाँ पर इसका खुलासा नहीं हो पाया है कि
कौन सी पूछी थी, मैं दोनों ही बता देता हूँ। जो मगध जो राज्य था दोस्तों, उसकी 2 राजधानी थी। प्रथम थी राजगृह, जिसे वर्तमान में इसे राजगीर कहते हैं, और दूसरी थी पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में इसे पटना कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रथम पूछी गई हो तो राजगृह सही है, और द्वितीय पूछी गई हो तो पाटलिपुत्र सही है। तो यहाँ पर दोनों राजधानी मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न आया था, उद्योग से संबंधित प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, जीडीपी कितनी है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। अगला प्रश्न था, कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव की रक्षा करती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। मौर्य वंश से प्रश्न आया था दोस्तों, गुप्त काल से प्रश्न पूछा गया था। और हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो दोस्तों इसके प्रश्न हमने बहुत कोशिश की कि इसके प्रश्न मिल जाए, पर यहाँ पर कोई भी दोस्तों प्रश्न बताने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि याद ही नहीं रहता, इतने बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। और क्योंकि जब हम एग्ज़ाम देकर या एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो हमें जाने की जल्दी होती है, किसी को कम नंबर आते हैं तो उसका दुख होता है, किसी को ज़्यादा नंबर आ जाते हैं उसकी खुशी होती है। तो उस चक्कर में आदमी जल्दी जल्दी वहाँ से विद्यार्थी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं और वो नहीं बता पाते हैं ज़्यादातर प्रश्न, क्योंकि उनको घर जाने की जल्दी होती है। तो इसीलिए दोस्तों हम आपको व्हाट्सएप नंबर देते हैं, जब आप फ्री हो जाओ अच्छे से तब आप व्हाट्सएप पे फ्री होके जो प्रश्न आए थे थोड़ा सा इत्मीनान से वहाँ पर दोस्तों आप बताइएगा और मेरे व्हाट्सएप पे करिएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और हम यहाँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत, प्रभाव का नियम, बंडूरा का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, पावलाव का सिद्धांत, इस तरीके के प्रश्न दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पूछे गए थे। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न मिले, पर वो मिल नहीं पाते दोस्तों कुछ कारणवश, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी जब परीक्षा हॉल से बाहर आते हैं तो आपको घर जाने की जल्दी रहती है। किसी को कम नंबर आते हैं तो उसका दुख होता है, जिसको ज़्यादा नंबर आ जाते हैं तो उसको उसकी खुशी होने के कारण वो या तो बता नहीं पाते या फिर उनको याद नहीं रहता है। इसलिए मैंने दोस्तों आपको व्हाट्सएप नंबर दिए, वहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मेरे को जो प्रश्न आए थे वो शेयर कीजिएगा। जब इत्मीनान से बैठकर आप घर जाकर आराम से और प्रश्न शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले जो विद्यार्थी के एग्जाम है दोस्तों उनका अच्छे से पेपर जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो में समाप्त करता हूँ और मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों आज का जो एग्ज़ाम है वो आपका कैसा गया और आपको कितने नंबर आए। तो यहीं पर दोस्तों मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं सेकंड शिफ्ट का पेपर जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।